लग गया। गरीब घर का बालक भर्ती की तैयारी मारे थे, इस बात का बेरा गरीब घर का बालक भर्ती की तैयारी मारा। खान पीन ना होंगे क्या ना गात उड़ावा। 5 साल हो गए भर्ती आई। मेरी उस टाइम उम्र 18.5 साल थी। आज के दिन मेरी उम्र चली गई है, तो मेरे हाँ तो हमारी उम्र चली गई है भैया, भर्ती नहीं आ रही बिल्कुल भी। इवा मैं क्या करा, सरकार ने क्या कमा पील के यार, मैंने बात तो मरना जी करा है, सीधी बात से जमाई सरकार क्या है तो छोड़ तो करी हमने, लेकिन मरना तो भाई सोल्यूशन तो कौन यार मेरी सरकार। और क्या करना चाहो, एक भाई पे फांसी खाएगा मर्यादा यार, वो उसका दिल में कि मैं दर्द था दे मैं फौज में लगा खून खराबा होगा भाई, मान दी तो कौन सरकार या जमा बिल्कुल नकली है। हाँ मैं तो इसने जमा देख कर राजी को नहीं, मोदी ने खट्टर किसी ने भी जमा नकली सरकार है बिल्कुल। एक नौजवान में एक हौसला हुआ देश की सेवा करने का, तभी भर्ती की तरफ जावा कि मैं फौज में जाऊँ, AK-47 उठाऊँ, मैं भी अपने देश की सेवा करूँ, उसका एक कर्तव्य भी बना है। यह सरकार है सब कुछ बेच दिया भाई, इसने कुछ नहीं छोड़ा। A to Z हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने सोनू दलाल की राम खेदड़ मापा पहुंचे। और आपने पता 17-18 दिन तक लगातार थर्मल की जो राखी है उसका टेंडर सरकार करने जा रही है, वो रोकन खातर, जिसका गौशाला का साथ अटैचमेंट थी, 4 साल तक डील थी, 1000 गौओं का पेट पड़ रहा था, उस पर गाज गिरने वाली थी। तो खेदड़ गांव में इकट्ठे हो गए, जिस गेट तक गाड़ी बाहर जाया करती सैलो गेट जिसने बोला, और ताला लगा दिया। और लगातार आज आपने तस्वीर देखी, हमने पूरी गौशाला का मुआयना कराया, उसमें दिखाया भी है कितनी गाय है, क्या सुविधा है, और के मतलब उस टेंडर था जो पैसा आया करता उस तक के गौशाला में सुविधा करी गई थी। विपक्ष के नेताओं की अपना बात करी, वो भी लगातार अपना समर्थन देने लग रहे हैं, जो किसान संगठन है वो भी लगातार समर्थन देने लग रहे हैं। और फिलहाल सारी एक युवा टीम अपना देखने लग रही है, सारे के सारे खेदड़ के हैं। और उन्होंने कहा करा भाई कोई भी चीज़ में अगर बदलाव लाना है तो सबसे जो अहम भूमिका हुआ वह युवाओं के हुआ है, क्योंकि युवा देश की रीढ़ की हड्डी है। किसी भी लाइन में अगर जब युवा इकट्ठा होकर चल रहा है तो पासा पलट सके है। तो सारे नौजवान भाई खड़े हैं, इन तक बात करांगे। तो भाई एक बार सारे भाई राम राम। क्या नाम भाई अपना भाई राहुल। हाँ। तो राहुल के कुछ चल रहा है, क्यों ताला लगाया गया, क्या मांग थी भाई? जो राखी थी उसने, जो राखी पहले थी इसमें वह फालतू होगी थी इसमें, तो इसने उठाने खातर कोई वो कौन था, कोई लोग नहीं बचे थे इसने उठाने खातर। तो थर्मल की तरफ तो ऑर्डर आया वह अगर खेदड़ गाँव में जे या किसी चीज़ के लिए जे या आप तो इस चीज़ से जो फायदा होता हो तो आप यह ठह सको। तो गाँव ने इकट्ठा है कि नहीं एक गौशाला का निर्माण किया, तो वो गौशाला ने या राखी बेचनी शुरू करी। उस टाइम पे या राखी भी क्या कर दी, कम पैसा था, तो या इस राखी के तहत गौशाला चलने लगी। शायद जे थर्मल जे या नहीं बोलता बस तुम या राखी ठाओ तो के मन गाँव इस गौशाला का निर्माण ना करता। तो यह सोच के ना भाई राखी उठेगी पैसा होगा तो गौशाला निर्माण कर दिया। अब जब यू थर्मल ने न्यू लागने लग गया भाई इस राखी से तो बहुत ज़्यादा पैसा मिलने लग गया, तो इस थर्मल ने क्या सोचा भाई यू गाँव ने इस गौशाला ने ₹1 ना देवा, ₹1 अपना पक्ष में हो। तो इसीलिए भाई इस थर्मल ने यूँ कराया, इस सरकार ने यूँ कराया। तो भाई सारे ग्रामवासी दूर दूर तक सहयोग मिला है, किसान आंदोलन तो ही बड़े बड़े नेता आए हैं, और भी बहुत दूर दूर तक खापांगे जो है वो आने लग रही, तो उन्होंने बहुत बढ़िया सहयोग दिया। और जो यू टेंडर है यू किसी ने नहीं जान देवांगे, यू अपना गांव में रखा है, अपनी गौशाला का रखा है, यू किसी एक आदमी की ना लड़ाई ना कोई एक आदमी राखी मांगता। तो जो या राखी या गौशाला में रहनी चाहिए, जुकर मारी गाड़ी पहला भरिया कर दी, पहला जुकर काम चल रहा था न्यू काम चलना चाहिए। तो हमने युवा नौशहरा ने एक टीम तैयार कर रखी है। हाँ भाई युवा की पूरी टीम तैयार है, और इस टीम इस आंदोलन खातर करिए गौशाला खातर। यह टीम पूरे जो भी जहाँ पर भी मुसीबत आओगी, हरियाणा पर आओगी चाहे पंजाब में आओगी, जहाँ भी आओगी हर आंदोलन में पहुँचेगी। या राखी खातर टीम तैयार कौन करी, कहीं पर भी आंदोलन लगेगा, चाहे किसान की बात हो चाहे किसी और चीज़ की बात हो, तो यह युवा टीम पढ़ाई चल रही साथ में। हाँ पढ़ाई चल रही, मतलब पढ़ाई भी और साथ में आंदोलनकारी। एक बात और भाई आंदोलनकारी तो ऐडे तो शुरुआत करी है, 3-4 साल हो गए भर्ती की तैयारी मर जाएंगे, इस सरकार ने अब तक भर्ती नहीं कर दी। एक वो भाई था वो फांसी खा के मरा, उस बहुत सपने हुआ जो भाई भर्ती की तैयारी करा भाई फौज में ला के न्यू कराएंगे। तो भाई सरकार तय एक और हाथ जोड़ के नहीं भर्ती निकाला, क्यों इतना युवा है, 3 साल तक इतना युवा इकट्ठा हो गया। एक तो साल भर साल लग दे रहा करते, ये भी इतना युवा इकट्ठा हो गया जो मारते छोटे छोटे थे नहीं, उन्हें भी बराबर में रेस मारने लग गई। तो भाई यह है कि भर्ती निकालो भाई, क्यों 3 साल तक लगातार देखते आने लग रहा। तो कितने जने हैं जो लगातार फिलहाल तैयारी कर रहे हैं? भाई फिलहाल तो कम से कम गाँव में 300 बालक तैयारी करें। अच्छा। हाँ 3 साल हो गए तैयारी कर जाना, जो पिछले साल भर्ती हुई थी
उस भर्ती का अभी तक पेपर नहीं हुआ भाई। उन भाइयों में कितनी देखो थोड़ा थोड़ा रुपया इकट्ठा करके ना रेस मारा, हाँ कुछ खा पी के मारा तो कुकरे मारा। जो पेपर की बात आई भाइयों का भाई सार बैठे उन पर रुपया लग गया। गरीब घर का बालक भर्ती की तैयारी मारे थे, इस बात का बेरा गरीब घर का बालक भर्ती की तैयारी मारा। जे खान पीन का होंगे क्या ना गात उड़ावे वह भाई सार गए, उनके पीछे खराब हुए। 3 महीने हुए फिर घर आएंगे, पेपर डिग गया, फिर गए फिर लग गए। तो इतने रुपये तो खराब हो लिए उनके बहुत ज़्यादा। और फिर भी पेपर नहीं होने लग रहा। मैं भाई घर बैठे 1.5 साल तक भर्ती हुई पेपर नहीं हुआ। और जो भाई रेस मारा भाई उनकी भी भर्ती नहीं आई। मतलब ईब रेस मारा, हाँ भर्ती आएगी रेस मारने लग जाए, हाँ फिर कह दे सरकार भाई कैंसल लेगी। मैं भाई फिर घर बैठ जाए, फिर दोबारा खड़े हुआ भर्ती आएगी फिर रेस मारा फिर घर बैठ। तो भाई सरकार तो हाथ जोड़ के निवेदन में भर्ती निकाला युवा खेतर। भाई देखो इस भाई की राहुल की बात जायज़ है। नुकारानी गात का जोड़ा उठ जे रेस मारना कोई इतना सी खेल नहीं है। फौज की तैयारी करने खातर बहुत पापड़ बेलने पड़े हैं। और यह सच्चाई है, जब लगातार बंदा 6-7 महीने मेहनत करे नहीं, उसका एक सपना हुआ, उसका एक टारगेट हुआ कि इस महीने में भर्ती निकलनी है और डायरेक्ट मतलब अपनी भर्ती दे वो उसमें शामिल हो जाएगा और अपना जो है फौज में वो लग जाएगा। हालांकि यह भी सच्चाई है कि हार तो नहीं माननी चाहिए ज़िंदगी तक, लेकिन यह कड़वी सच्चाई ज़रूर है कि भाई उम्र का जो एक बाउंडेशन लगाई गई है कि इस उम्र तक आदमी फौज में भर्ती हो सके है। जितना उस उम्र का बालक नज़दीक लगता जाओगा और भर्ती नहीं निकलेगी तो जाहिर सी बात है भाई जड्डा चढ़ता जाओगा उसका, क्योंकि एक ही चांस हुआ है और माँ बाप के बड़े सपने हुए हैं। और जो जमींदार आज आप बात करा किसान मजदूर के बालक ज़्यादातर फौज में जाना क्यों पसंद करे हैं, क्योंकि करप्शन भी लगातार बढ़ने लग रहा है। जो सरकार दावे करे घटाला की घट नहीं रहा, बढ़ने लग रहा है। बहुत सारे बड़े बड़े घोटाले शामी आने लग रहे, आप देखने भी लग रहे हो, लेकिन अब तक कोई खास ठोस कदम सरकार की तरफ से उठाने का। दूसरी चीज़ इस चीज़ पर क्यों जाओ, क्योंकि अपना गात कदम पे, अपना खान पीने की ताकत कदम पे, अपना गात कदम पे इसमें बंदा मेडिकल फिजिकल क्लियर कर दे है और नॉर्मल सा एक जो पेपर हो उस पेपर ने क्लियर करके न किसान मजदूर का बालक की जो निगाह हो सिर्फ फौज की भर्ती पर टिकी हुआ है। इस करके जिस तरीके से खेदड़गांव में भाई ने बता के 300 बालक रेस मारे हैं। अगर 6 महीने भर्ती नहीं निकली तो बालक 400 होने हैं, क्योंकि 100 बालक और आएंगे जिनकी नई उम्र लगातार बढ़ती जाओगी, 100 बालक और रड़ेंगे। तो और कौन सा साथी रेस मारा भाई? तो भाई ये खड़े हैं सारे। हाँ भाई क्या कुछ कहना चाहोगे भर्ती का मामला में? आओ बोलो, क्या नाम भाई? अनिल बिसड़ा भाई। अनिल, हाँ। क्या कहना चाहोगे भाई भर्ती का? 5 साल हो गए भर्ती आई। मेरी उस टाइम उम्र 18.5 साल थी, आज के दिन मेरी उम्र चली गई है। तो मेरे 23 साल उम्र। हाँ तो हमारी उम्र चली गई है भाई, भर्ती नहीं आ रही बिल्कुल भी। इवा में क्या करा, सरकार ने क्या कहा, सरकार भर्ती तो उन काट दी। और बाकी से थर्मल प्रशासन तो एक बात कह दूँ, इन्ना लिखित रूप में बहुत सी मांग दी थी हमारे लग भाई ये कराएं। जैसे भी नौकरी का भी दावा करेगा। हाँ नौकरी का भी दावा किया गया था भाई साहब। बिजली की मांग है भाई, 24 घंटे बिजली फ्री मिलेगी। और आमना नहीं मतलब 10 किलोमीटर का दायरा हम जो से काम आवा उन सारा ने बिजली फ्री मिलेगी। भाई कुछ नहीं कराया हमने, सरकारी नौकरी तो दूर की बात से मतलब DC रेट पे भी नहीं मिली। तो हमें क्या करा, इस धरना ने नूका नू चलावा है, जब तक हमारी पूरी मांग सारी पूरी नहीं होती तो भाई हमें मरना कटने तैयार हो जाना बिल्कुल। इस सरकार तो यह कहा भाई कि मैंने कि मैं खून खराबा नहीं हो, इससे पहले हमारी मांग सुन लो, नहीं बाकी कसूता क्या ऐसा क्यों लगेगा खून खराबा होगा? खून खराबा होगा भाई, मानती तो को नहीं सरकार, यह जमा बिल्कुल नकली है। हाँ मैं तो इसने जमा देख कर राजी को नहीं, मोदी ने खट्टर ने किसी ने भी जमा नकली सरकार है बिल्कुल। मोदी खट्टर तो परेशान नहीं है, इनकी जो मतलब ये नीति लिया उस नीति तो परेशान नहीं। नीति तो परेशान हार इनते भी परेशान। आपका लगेगा मैं लेकिन अनूप दानक उस तो मिले हो भाई इस चीज लेके, आपस के मतलब श्रम एवं रोजगार मंत्री हैं और आपका विधायक भी है, तो उनका फर्ज बना आपकी समस्या उठाने का। बिल्कुल नहीं, मैं तो सुनते ही नहीं। हाँ मिले हम हमें, हाँ मैं 10-15 जने ईसार में जाके मिले। हाँ वो नू बोले भाई मार कहीं तो कोई मतलब ईसा काम नहीं बनागा भाई, मैं तो हमने कि मैं सहयोग दे सीगा, सीधे मना करके बिल्कुल। पूछा नहीं क्यों? पूछा था हमने, नु बोले हमारे पास इतना टाइम नहीं है, वो चले गई, इतनी बात करते ही नहीं, वो मतलब घमंड हो रहा है। नाम क्या? नाम अंकुश जी। उम्र जी 17 साल। क्या बताओ जी मैं हमको टाइम नहीं दे रहे हो। जब ये थर्मल बना था ये बात हुई थी कि जिनके ज़मीन गई है वो तो सरकारी लगेंगे और जिनकी नहीं गई उनको DC रेट पे लेना था उनको। और ये जो 75% आरक्षण मिला इन्होंने वो भी लागू नहीं किया। और जो ये कच्चे कर्मचारी थे इनको DC रेट पे लेने वाले थे उनके कागज पास नहीं कर रहे। तो आज का युवा बिल्कुल बेरोजगार होता जा रहा है। और ये राखी का उठान भी इनको करना चाहिए और राखी के साथ साथ लाइट और जो नौकरी की मांग है वो हमारे साथ साथ है। तो हमें भाई आप मारी तरफ तो नहीं, पूरा हरियाणा की तरफ तक कमा यह बात मतलब हमारा पूरा सहयोग करो तो हमें भी पूरा हरियाणा भी दे बेरोजगार जमा माटी में मिलने हो रहा है, इसका नहीं बड़ा ध्यान दे लो भाई, पूरा हरियाणा तक कमा यह बात।
जे मतलब बिजली की मांग की बात करी थी, 2 घंटे भी बिजली को नहीं आती गाँव में। ऐड जुगाड़ किस टाइम बात हुई थी क्या 10 किलोमीटर का एरिया में, मतलब किसने कही थी ये बात भाई फ्री? जिस टाइम पर थर्मल का निर्माण हुआ था उस टाइम पर, अरे कुछ समय पहला 5 बालक जो झुलस कर राखी में मर गए थे, उनकी मांग करी थी भाई 2.5 लाख रुपये शायद देने की और सरकारी नौकरी। अब लगना तो नौकरी मिली ना रुपये मिली, ना नौकरी मिली ना रुपये मिले। या सरकार है 24 घंटे को नहीं को नहीं आंदी 2 घंटे भी नहीं आती भाई साहब, बिल्कुल 2 घंटे भी। सरकार है जमानी कमी, ना तो जमींदार 2 घंटे भी नहीं आती, ना गौ माता की और ना नौजवान साथी की, ना भर्ती काट दी। आज का दिन 97वां पद खाली है फौज के अंदर, फौज के अंदर आज के दिन 97वां। तुमने मजबूरी कोई सरकार की भर्ती निकाल दी? कोई मजबूरी नहीं भाई, माँ में तो नहीं मानना, मजा में कौन काट दी। ई बिया भर्ती कर दी तो हमने भी खबर पड़ी होगी 3 साल खतर बड़कल नहीं मांगे। तो भाई एक नौजवान में एक हौसला हुआ बार देश की सेवा करने का, तभी भर्ती की तरफ जावा कि मैं फौज में जाऊँ, AK-47 उठाऊँ, मैं भी अपने देश की सेवा करूँ। उसका एक कर्तव्य भी बना है। यह सरकार है सब कुछ बेच दिया भाई इसने, कुछ नहीं छोड़ा। सरकार किस्से की भी गुण जमा, किस्से की भी ना किसान की, ना गौ माता की, ना नौजवान साथी की, ना रोजगार दे रही इस सरकार। तमाम ने तो आज कितने साल प्रैक्टिस करी भाई? भाई साहब 6 साल प्रैक्टिस कर ली। और ईब आपकी उम्र निकल गई तो मतलब फिर किसा फील हो रहा है कि फिर ईब के करना चाहूँगा? फील के यार मैंने बात तो मरना जी करा है, सीधी बात से जमाई। जैसे सरकार क्या है तो छोड़ तो करी हमने, लेकिन मरना तो भाई सोल्यूशन को नहीं। सोल्यूशन तो कौन यार, मेरी सरकार और क्या करना चाहो। एक भाई पे फांसी खाएगा मर्यादा यार, वो उसका दिल में कि मैं दर्द था दे मैं फौज में लगाना चाहूँ यार, फौज की भर्ती निकाल दिया मैं क्या करा। आज अलग भूषण चौटाला ने एक बयान दिया था कि फौज के अलावा पुलिस की और सारी भर्ती उन्होंने बताया था। आप कितने सहमत? बयान सुना था? हाँ बिल्कुल बयान सुना था। सहमत हो? माँ मैं सहमत नहीं है बिल्कुल। महाराज फौजी में लगने का जी करा तो मन ने पूरी जिंदगी में आज अलग कोई भी फार्म नहीं भरिया फौज के अलावा, और कोई फार्म नहीं भरिया भाई। फौज नौकरी बहुत सा है, गाठा को नौकरियां आज लग फौज ने छोड़ के ना को फार्म भरिया। मतलब इसका कुछ अलग जुनून है क्या आपके अंदर? हाँ अलग जुनून भाई साहब जमा बिल्कुल। साल की तैयारी मारने लगे थे, मेरी लास्ट भर्ती रह गई, लग भर्ती को देखने पाया हूँ। लास्ट भर्ती रह गई अब लग, एक लास्ट भर्ती है फार्म रखा है, उस भर्ती की भी मेरी उम्र जायली है। बाकी दो जो कर उस फार्म पर जो भर्ती आओगी तो हम भर्ती देख पाऊंगा, नहीं मेरी उम्र जायली। हाँ मैं तो भाई साहब गौवा जान मानना देख, गौवा कारण हमने धरना मिला और बाकी हमारी और मांग है नहीं वह उठाने मिली। हमारी पूरी मांग पूरी करवावांगे, नाम हमें उठ दे बस सीधी बात से आई। बस 1000 गौ माता है मेरे भाई, रोज गौशाला मावा इनकी भी सेवा करा, जो इनका चारा खोसन की जया सरकार कोशिश करें तो खोसन गुंदा मेरे भाई चन्नाट कटानी पड़ती। बिल्कुल भाई आप देख सको जब एक 22-23 साल का बालक यानी मरण मारण पाए जे तो शायद जो हालात का रहने बहुत कुछ अलग रहते होंगे। और इन भैया का दर्द वैसे तो नहीं कहा करा बोला जिसका लगा उसने जाना, इनका दर्द यही समझ के, लेकिन वो दर्द साफ साफ दिखने लग रहा है। जो बंदा 5-6 साल तक लगातार रेस मारने लग रहा है, भर्ती मारने लग रहा है, और ईब या 2-3 साल तक लगातार सरकार की तरफ से भर्ती बंद है, तो यूँ एक बड़ा सवाल सरकार पर उठा है कि इनकी जिसकी उम्र निकल गई या जिसकी 1-2 महीना रह रहा है भाई, उनका जाडे ताप लगातार चढ़ते जाओगे, नज़दीक आते जाओगे। हालांकि मानना है कि भाई हौसला नहीं तोड़ना चाहिए, हार नहीं माननी चाहिए, और भी ऑप्शन हो है, लेकिन जब नुका करना भाई भीतर में ऐग उस चीज़ की लगे नहीं कि भारत माँ की रक्षा करनी है और मरना है तो तिरंगा में लपेटकाना है, तो उसका जुनून अलग हो है। उस चीज़ की जगह दूसरी कोई नौकरी उसका मुकाबला नहीं कर सकती। तो मैं तो जितने साथी वीडियो देखने लग रहे हैं उन तक एक बात कहूँगा, खेदड़ नहीं पूरा हरियाणा के युवा का ये दर्द है। इस आवाज़ न उजागर करो, इस आवाज़ न उठाओ, और लगातार सरकार के जितने नुमाइंदे मैं तो ये कहूँ इस चीज़ पर चर्चा करो, क्योंकि जब देश का युवा रोड पर आ जाएगा, हालांकि किसान मजदूर तो आज रोड पे है, जब देश का युवा रोड पर निकल जाएगा तो शायद मैं ये कहूँ सरकार की कुर्सी ने भी खतरा उसका है। और बहुत जल्दी ये काम होने वाला है। जिस तरीके आज जरूरत है ये युवा उठे हैं, 200-400 युवा है और गाँव में भी युवा उठेंगे। और पवन तालू वाला एक ही हादसा हो गया, चाहे इसने कुछ भी कह लो आप, इस हादसा ने बहुत सारे लोगों में जुनून भरने का काम करे है। और जो युवा अचानक युवा ने यह चीज़ उठा ली कि सरकार ने भर्ती निकालनी पड़ेगी, तो भाई ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करनी है इन भाइयों की, जो इनकी नहीं पूरे हरियाणा के युवा, उनकी आवाज़ आपने बुलंद करनी है। और बुलंद के साथ साथ अपने जो सोच विचार है, अपनी जो प्रतिक्रिया है वो भी आपने देनी है।
एक बात और भाई, जितने भाई इस वीडियो में देखा, जितने भर्ती की तैयारी कर रहे हैं भाई, 8 तारीख ना भारत बंद करने की कोशिश है भाई। भाई आपने देखा भी होगा, तो भाई सभी भाइयों ने जितने भर्ती की तैयारी करा, हाथ जोड़ कर निवेदन में ज़्यादा तो ज़्यादा पहुँचो भाई 8 तारीख ने, क्यों अपनी भर्ती है। मीडिया वाले भी सुन रहे हो और बाकी पूरा हरियाणा सुन रहा है इस बात ने ज़्यादा ज़्यादा दिल में लियो भाई, बस सीधी बात शेयर कर। धन्यवाद। चलो भाई बहुत बहुत धन्यवाद। और लास्ट में भाई अच्छों ने अच्छा जाना, बुरों ने बुरा जाना, जिसकी जैसी सोच थी उसने मुझे वैसा पहचाना। जय जवान जय किसान।